नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करना सीखेंगे। इसकी पहचान क्या कैसे करते हैं। तो इसकी पहचान होती है ता है, थी है, ते है। और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे राम आगरा जाता है, राम आगरा जाता है। तो किसी भी टेंस की जब पहचान करते हैं तो उसकी पहचान टेंस के लास्ट में मिलती है। लास्ट में कैसे, देखिए राम आगरा जाता है, जाता है पीछे क्या है, जाता है, यानी जाना में ही ता छिपा हुआ पीछे, ता है क्या होता है को बोलेंगे प्रेजेंट और ता को बोलेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जैसे दोनों को मिला के बोल देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, जो इसकी पहचान होती है वो वर्ब में छिपी होती है। तो वर्ब हमेशा पीछे रहती है, तो इसलिए मैंने बोला है कि इसकी पहचान हमेशा पीछे से करते हैं। तो ये जाता है पूरी क्या है, वर्ब। या खाता होती तो खाता है, ता है तो वो भी एक वर्ब होती है, उसी में उसकी पहचान छिपी होती ता है। नहाता है तो नहाता में ता है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहचान छिपी हुई है, वो वर्ब है। ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ब में ही उसकी पहचान छिपी रहती है। वर्ब हमेशा टेंस के लास्ट में मिलती है। जैसे एक और ले लीजिए एग्जांपल, वे रोजाना पढ़ने जाते हैं। अब हमने क्या देखा, मैंने बताया है कि वर्ब में उसकी पहचान छिपी रहती है। वर्ब का मिलते पीछे, जाते हैं। ठीक है। तो पहचान क्या है, ते हैं। तो है क्या हो गया, प्रेजेंट, और ते क्या हो गया, इंडेफिनिट। दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, और एक देख लेते हैं, हम माता पिता की सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। अब सुनिए, इसमें देखिए हम माता पिता की सेवा करते हैं, करते हैं, सेवा करना, सेवा करना वर्ब हो गई। और वर्ब में क्या पीछे छिपा हुआ, ते है। पीछे क्या है, ते है। तो ये मतलब है मतलब प्रेजेंट, और ते मतलब इंडेफिनिट। तो इस प्रकार से इस टेंस की हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या होता है। इन बहुत से लोगों को, बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं है सब्जेक्ट क्या है। जैसे इसमें क्या है, हम क्या है, सब्जेक्ट है। वे क्या है, सब्जेक्ट है। राम क्या है, सब्जेक्ट है। तो टेंस बनाने से पहले हमें दो चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। ठीक है। तो सब्जेक्ट हमेशा कहां मिलता है, टेंस के पहले। सबसे पहले सब्जेक्ट बैठा होगा, यहाँ भी ये सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है सबसे पहले। और वर्ब लगभग हमेशा कहां मिलती है, पीछे मिलती है, टेंस के पीछे। तो हमें दो चीज पहचानना आ गया होगा, वर्ब मिलती है लास्ट में और सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मिलता है हमको सबसे पहले। तो अब देखिए, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब थोड़ा जान लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। अभी इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होंगी। इसकी पॉजिटिव सेंटेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। पर मैंने लिख दिया है आपको बताने के लिए, डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अभी इसको कैसे बनाते हैं, पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। वही एग्जाम्पल लिखते हैं दोबारा, राम आगरा जाता है। ठीक है, राम आगरा जाता है। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट पहले नंबर में। दूसरी बात है वर्ब, सब्जेक्ट आगे मिलता है, दूसरी वर्ब मिलती है, तो वर्ब लिखेंगे, यानी कि मेन वर्ब, मेन वर्ब। और उसमें लगता है एस या ई एस। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद आते हैं अदर वर्ड। अच्छा, एक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। राम क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आएगा पहले, तो सब्जेक्ट राम की क्या होती है, राम। ठीक है। राम तो नाम है। जाना ही क्या है, जाना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब आएगी पहले। तो वर्ब क्या है, जाना, जाना क्या है, गो। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते समय एक चीज ध्यान रखनी है हमें, कि इसमें
एस या ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा, बस यही दिक्कत आती है इस टेंस में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, या थोड़ा मैं टाइम लूंगा उसको समझने की कोशिश करनी है। तो जो मेन वर्ब में एस ई एस लगेगी कि नहीं लगेगी, और एस लगेगी या ई एस लगेगी ये भी नहीं पता रहता, तो ये दोनों चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। तो राम आगरा जाता है, जाना में क्या है, जाता है वर्ब हो गई, वर्ब गो हो गई, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही लगाए कि नहीं कैसे पता चलेगा, ये सब्जेक्ट से पूछेगा। सब्जेक्ट क्या, राम। तो राम कैसे बताएगा, मैं बताता हूं। जब कभी भी, यहां देखिए, ही सी इट या किसी का नाम आ जाए या कोई सिंगुलर चीज आ जाए, तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा होता है, वो सिंगुलर मिलेगा। अच्छा, और आई वी यू दे आ जाए सब्जेक्ट की जगह, तो वो प्लूरल माना जाता है। ठीक है, अब मैंने ये चीज आपको लिखा दिया। अब इस मैंने ये क्यों लिखा है आप समझना भी। मैंने लिखा है ई सीट, नाम किसी का नाम आ जाए तो वो सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा जैसे सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस आई एस लगेगी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस आई एस नहीं लगेगी। तो मैंने इसलिए आपको बता दिया सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा होता है और प्लूरल कौन सा होता है। बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वो वर्ब में एस आई एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे उनको पता ही नहीं चलता है। तो मैंने ये आपको बता दिया है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पे एस आई एस लगेगी। तो ये ध्यान में रखना है, ही सी इट या किसी का नाम आ जाए तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। राम क्या है, नाम है, राम तो नाम है। जब नाम है सब्जेक्ट तो ये वर्ब में एस आई एस लगेगी, तो यह लगेगी ई एस। अच्छा, अब बहुत से पूछेगा सर ई एस क्यों लगेगी, एस क्यों नहीं लगेगी, तो इसका रीजन क्या है। जब लास्ट में सी एच एस एच ओ एक्स डबल एस एस ये ईटीसी ये वर्ड आ जाए ना, मोस्टली ये होते हैं। तो अगर किसी वर्ब में ये पीछे आते हैं तो उनमें ई एस लगती है। देखो ओ है यहाँ और यहाँ भी ओ है, ठीक है, पीछे ओ था तो हमने ई एस लगा दिए। अगर इनमें से कोई नहीं होता तो ओनली एस लगती, ठीक है। तो दो चीज सीखी हमने, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस आई एस लगेगी, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में एस आई एस नहीं लगेगी। और दूसरा क्या सीखा, ई एस कब लगाते हैं और एस कब लगाते हैं, तो वो तो आप ऐसे ही याद कर लेना, लेकिन टेंस बनाते समय सबसे पहले ध्यान रखना है कि राम सिंगुलर है तो वर्ब में एस आई एस आएगी। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है टू आगरा, अदर वर्ड में कर देंगे, राम गोइज टू आगरा, ठीक है। इसका और एग्जांपल लेते हैं, उसी को ले लेते हैं। वे रोजाना नहाते हैं, ठीक है, वे रोजाना नहाते हैं। अब इसकी पहचान करेंगे तो पहचान क्या है, ते हैं, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे, वर्ब क्या, नाना की क्या है, बात। भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, तो मैंने सब्जेक्ट लिख लिया दे और नाना की लिख ली वर्ब, ये लिख ली बात। अब बात में एस या ई एस लगाए कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये बात पूछेगा सब्जेक्ट से कि भाई मेरे में ऐसे एस लगेगी कि नहीं। तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में ऐसे इसलिए लगेगी, बन गया दे बात। और रोजाना की क्या है, डेली। तो मैंने बताया ये दे क्या है, प्लूरल है कि नहीं कैसे पता चलेगा, मैंने यहाँ लिखा रखा है, देखो ये दे, आई वी यू दे आ जाए तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब में एस आई एस कुछ नहीं लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं जब प्लूरल आ जाए तो। पर लगता कब है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। या क्या राम क्या था, सिंगुलर था, इसलिए वर्ब में एस आई एस लगाई थी, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं, हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। तो हम की क्या है, वी, सब्जेक्ट हो गया, वी क्या है, सब्जेक्ट हो गया ना, खेलना क्या है, वर्ब, खेलते हैं पीछे ते है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। तो खेलना की क्या होती है, प्ले। तो खेलना की प्ले है, तो अब प्ले में ऐसा ही लगाए कि नहीं कैसे पता चलेगा, इससे पूछेंगे वी से। वी कैसा भैया, प्लूरल, कैसे पता चला, मैंने लिखा दिया यहाँ पे भी।
तो जब बी प्लूरल है तो इसमें ऐसा ही सही लगे। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। रोजाना खेलती तो डेली लगा दो रोजाना की, बस हो गया। इसमें यही काम करना है, कुछ नहीं, इजी है। अच्छा, ये तो मैंने कराया था आपको पॉजिटिव सेंटेंस, यहां लिख देते हैं इसको, पॉजिटिव सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर था पॉजिटिव का था, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया पॉजिटिव। अब करेंगे नेगेटिव, यहां लिखते हैं नेगेटिव। देखिए, इसमें हम खाना नहीं खाते हैं, तो नेगेटिव हो गया, नहीं आ गया। अच्छा, नेगेटिव कैसे बनाते हैं? तो नेगेटिव का ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज। तो यूज कैसे होती है? जो नहीं आ गया तो इनके नहीं जो आता है वो डू नॉट और डज नॉट के साथ आता है, डू नॉट और डज नॉट, ठीक है। अब डू नॉट कब आएगा और डज नॉट कब आएगा, ये भी कंफ्यूजन होगा बहुत लोगों को, तो मैं बता देता हूं। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, क्या होगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट आएगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, तो क्या आएगा? डज नॉट। अब मैंने बताया प्लूरल क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट प्लूरल है। ही, सी, इट या नाम आ जाए तो ये कैसे है? सिंगुलर है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट। अब समझते कैसे? हम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, हम की क्या होती है? वी। वी कैसा है? प्लूरल है ना भाई, मैंने तो लिखा चुका हूं, ये रहा, ये लिखा आई वी। वी क्या है? प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले नॉट की इंग्लिश लगाएंगे। नहीं की क्या होती है? डू नॉट। क्या होगी? डू नॉट। जब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल हो गया, तो यहाँ नहीं की लगेगी, डू नॉट। तब वर्ब लगेगी, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नहीं की इंग्लिश आती है, डू नॉट। अब वर्ब क्या खाते हैं? खाना की क्या? ईट। जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमें सोचना ही नहीं है कि वर्ब में एस आई एस लगाए कि नहीं, ठीक है। जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तब सोचना है। अभी तो नेगेटिव है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है इसमें एस आई एस लगाए कि नहीं। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, वैसे भी नहीं लगेगा। लेकिन नेगेटिव हो गया तो वैसे भी सोचना ही नहीं लगाए कि नहीं। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें वर्ब में एस आई एस लगाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, लगाते ही नहीं है। तो वी डू नॉट ईट, क्या नहीं खाते? खाना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ईट, ईट द फूड। दूसरा देखिए, एक प्लूरल का, सिंगुलर का देख लीजिए, राम रोजाना खेतों में घूमने जाता है, नहीं जाता है, घूमने नहीं जाता है, नेगेटिव है ना, नहीं जाता है। तो अब देखिए, राम क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। भाई मैंने बताया है ना, नाम किसी का आ जाए तो सिंगुलर ही होता है, तो नाम तो राम है, राम तो नाम है ना, तो राम हो गया। अब नहीं कि क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। अब आएगी बारो, घूमने जाना। पहले जाना की क्या होती है? गो। तो गो में ऐसा ये लगाएंगे? नहीं, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाए तो वर्ब में ऐसे ही नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ईएस है ना, पहले से डू में लग गया, डज बन गया यहाँ, ठीक है, इसलिए। तो अब वर्ब आ जाएगी गो। कहा? गो टू वॉक। कहा? फील्ड्स में, इन द फील्ड्स, खेतों में। डेली, रोजाना की क्या है? डेली। तो पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर नहीं की इंग्लिश डज नॉट, फिर वर्ब लिखी। घूमे टू वॉक, कहा? खेतों में, इन द फील्ड्स, डेली। इजी है वो। और एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाती हूँ। तो मैं की क्या आई?
आई सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो नहीं की क्या लगेगी, डू नॉट। अब तो जी हो गया, अब तो समझ में आ गया होगा। आई डू नॉट, जाना ही क्या है, गो, किस लिए, पढ़ने, टू प्ले, कहाँ, स्कूल, गो टू प्ले टू स्कूल, हो गया, ये चाहिए बहुत। अच्छा अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या, मोहन अपना चैप्टर याद करता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो यह क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। क्या मोहन अपना चैप्टर याद करता है, तो मैंने बताया है जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन जहां नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो मैंने जो सेम कहानी इसमें भी रहेगी, मैंने ऊपर बताया है कि जब डू डू डज कब लगाते हैं, डू लगाते हैं प्लूरल के साथ में, डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ में। तो देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, दो ही है इसकी हेल्पिंग वर्ब तो। और डू आएगी कि डज, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगी, क्या आएगी, क्योंकि मोहन क्या नाम है वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, तब मोहन की आएगी। ये गलती नहीं करना है, तो क्या लिखा है, तो क्या की बाट लिख देना, हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या की इंग्लिश वाट नहीं आएगी यहाँ, डज आएगा मोहन, ठीक है। अब आएगी वर्ब, वर्ब क्या है, याद करना, लर्न। अब यहाँ ऐसा ही इससे कोई मतलब नहीं है ऐसा ही लगाए का नहीं, वो तो पॉजिटिव में देखते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में देखते ही नहीं है कि लगाए का नहीं, लगाते ही नहीं है। अपना चैप्टर, अपना क्या आएगी, हिज, मोहन के हिसाब से हिज, अपना की हिज आएगी, अपना चैप्टर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर यह सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो क्या आती, डू आती, कैसे, क्या वे नहाने जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्या आया, क्या से स्टार्ट है, तो क्या की वाट नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, तो यहाँ डू आएगी। और वे की क्या होती है, दे, डू दे, जाना की क्या है, गो टू बाथ, हो गया, कितना इजी है। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब, ठीक है। अच्छा इंट्रोगेटिव भी दो टाइप के होते हैं, कैसे कैसे, एक तो क्या से स्टार्ट होते हैं और बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए। क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं, बहुत बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। देखिए व्हेन, व्हेन माने कब, वेयर, वेयर माने कहाँ, बाई, वाई माने क्यों, हाउ, हाउ माने कैसा कैसी कैसे, कैसा कैसी कैसे, कैसा कैसी कैसे, ठीक है। नहीं दिख रहा हो तो इधर कर देते हैं। वाट, वाट माने क्या, बिच, बिच माने कौन सा, कौन सी और कौन से, ठीक है। वाट विच हु माने कौन किसने, हुम, हुम माने किसे किसको, ठीक है। और एक होता है हाउ मैनी, हाउ मैनी माने कितना, कितनी, कितने, जो गिना जा सके, गिना जा सके। हाउ मच, सेम कितना कितनी कितने, कितना कितनी कितने, जो गिना ना जा सके, ठीक है।
तो ये इनमें से कोई, ये क्या रहे होंगे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक रह गया व्हेन वेयर व्हाई हाउ हु हुम हुज। अच्छा हुज रह गया एक, हुज माने किसका किसकी किसके, किसका किसकी और किसके, दिख नहीं जाता, लो यहाँ दिखा देता हूँ, किसका किसकी किसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड लगाए, इनमें से कोई आ जाए तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, अगर ये बीच में आ गए तो उनको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम क्या करता है, राम क्या करता है, तो पहले तो क्या से स्टार्ट हो रहा था, तो वो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती थी। इसमें क्या है, राम क्या करता है, क्या बीच में आ गया, इनमें से ये क्या देखो व्हाट कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ बीच में आ गया, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। जब ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड जब बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। कैसे, क्या की क्या होती है, व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, राम के हिसाब से डज आएगी, राम क्या सिंगुलर है, अब सब्जेक्ट आएगा राम, करना की क्या होती है, डू। ये हेल्पिंग वर्ब वाला डू अलग है, ये अलग है, करना की डू है ना। ठीक है, तो इसमें क्या बात सीखने को मिला, सब्जेक्ट से पहले तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी आया है और देखो यहाँ भी आया था। ठीक है, पर अंतर क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया था तो पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग आएगी, तब हेल्पिंग वर्ब आएगी, तब सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। ठीक है, और देखो वह देरी से, वह देरी से क्यों आता है, देरी से क्यों आता है। अब क्यों आ गया, देखो क्यों यहाँ है क्यों। ठीक है, अब तो क्यों की इंग्लिश पहले आ जाएगी वाई, तब हेल्पिंग वर्ब आएगी, वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। फिर वह की क्या होती है, ही। मैंने बताया ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से डज आएगी। वाई डज ही, आना की क्या है, कम, कैसा, तो देरी से, देरी से की होती है लेट। हो गया सॉल्व, बहुत आसान है। ठीक है, अब एक मैं इसमें से एक बताना चाहता हूँ, एक इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, हाउ मेनी और हाउ मच का बनाते टाइम या हुज का बनाते टाइम। कैसे, वह कितनी रोटी खाता है। ठीक है, अब देखिए कितना कितनी की क्या होती है, कितना कितनी कितने, यहाँ भी कितना कितनी कितने, दोनों जगह कितना कितनी है। मैंने जो बोला जो गिना जा सके, और जो नहीं गिना जा सके उसके लिए हाउ मच, गिना जा सके हाउ मैनी। तो गिनने वाली चीज जैसे रोटी, सब रोटी है, कितने पेन कितनी पेंसिल है, ये गिन सकते हैं ना, कितनी किताबें। और जो नहीं गिन सकते हैं, जैसे कितना तेल, तेल को गिन सकते हैं क्या, एक तेल दो तेल, कितना घी कितना पानी, जिसको ऐसे नहीं गिन सकते हैं उसको क्या करते हैं हम, उसके लिए हाउ मच, और जो गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी आता है। तो रोटी तो गिन सकते हैं, एक रोटी दो रोटी, तो इसके लिए क्या आएगा, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी, तो यहाँ लगाएंगे हाउ मैनी, हाउ मच नहीं, क्योंकि रोटी गिन सकते हैं। अच्छा इसमें एक और वो है कि कितनी रोटी, जब कितना कितनी आ जाए ना, तो इसके साथ जो शब्द जुड़ा रहता है उसकी भी इंग्लिश साथ में आती है। कितनी रोटी, हाउ मैनी ब्रेड्स, हाउ मैनी ब्रेड्स, यानी कि अभी तक क्या था कि बाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही थी डायरेक्ट, लेकिन यहाँ देखिए हाउ मैनी भी क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई हमने, क्या लगाई, ब्रेड्स। कितने के साथ क्या जुड़ा है, रोटी, तो रोटी की भी साथ में ले आएंगे, तब हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। वह के हिसाब से डज आएगी, क्योंकि वह की यही होती है, सिंगुलर है, डज आ गई। और खाना के वर्ब अब आएगी, वर्ब, वर्ब की क्या है, ईट। तो क्या बात समझ में आई, जब कितना कितनी यानी कि हाउ मैनी और हाउ मच और हुज, हुज भी आ जाए, तब भी जिसके साथ जो शब्द जुड़ा रहता है उसकी इंग्लिश पहले आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। अच्छा इसके हुज की ले लेते हैं, वह किसकी किताब पढ़ता है। ठीक है, ये देखते हैं, वह की अब
किसकी, किसका, किसकी, किसके की क्या है, हुज बता रखी है। तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो किसका की क्या है, हुज, हुज किसकी की है, हुज, और इसके साथ क्या जोड़ो, किताब, तो बुक साथ में आ जाए, हुज बुक। ठीक है। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डज, वह की ही होती है। तो हुज बुक डज ही, पढ़ना की क्या होती है, वर्ब आएगी अब रीड। ऐसे करके इसको बनाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके सेंटेंस बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस में आपको कराने वाला हूँ कुछ छोटे अलग से वीडियो छोटी सी लेके आऊंगा। इसमें 5 मिनट में 10 मिनट में आपको कम से कम 20 से 30 नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव की आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा अगली वीडियो में। आप थोड़ा इनको रिवीजन करके आना, प्रैक्टिस करके आना, और ये क्वेश्चन वर्ड याद करना है आपको। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको एक पर्सनल प्रोनाउन चार्ट याद करवाया, जिसमें दे रखा है कि आई माने क्या, वी माने क्या, इनकी इंग्लिश दे रखी है। कंफ्यूजन होती है ना, क्या लगाए, हमारा हमारी क्या लगाए, अपना अपनी की क्या लगाए। वो उसके लिए मैंने वीडियो करा रखा है, उसको आप उसको भी देख के आना, तो आपको टेंस बनाने में कोई दिक्कत हुई नहीं। चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।